आई एम योगिता, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 3 लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को कंटिन्यू करेंगे। गाइस, हम पढ़े थे लिबरेशन के बारे में, जिसमें हम पढ़ चुके हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में, टैक्स रिफॉर्म के बारे में, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के बारे में। सो गाइस, आज हम लास्ट टॉपिक लिबरेशन का पढ़ने वाले हैं, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, किस तरीके से गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लेके आई थी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के। सो गाइस, ये लास्ट टॉपिक है लिबरेशन का। इसके बाद हम प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में किस तरीके से गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लेकर आई थी। सो गाइस, बात करें ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। सो गाइस, 1991 में पता है तुम्हें क्राइसिस आ गए थे, जिसकी वजह से इंडिया को एनईपी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 अडॉप्ट करनी पड़ी थी, जिसमें हम मेनली लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। सो गाइस, बिफोर 1991 क्या था कि गवर्नमेंट चाहती थी कि इंपोर्ट जो है हम कम करें। तो इंपोर्ट कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है ना वो प्रोटेक्ट रहे किससे, फॉरेन इंटरनेशनल बेसिकली जो कॉम्पिटिटिवनेस है उससे। तो क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी उसको देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या करा था, टैरिफ लगा दिया था। टैरिफ क्या है, एक तरीके का टैक्स है जो इम्पोर्टेड गुड्स पर लगता है, कि जब भी हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे गुड्स, तो उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएंगे, वो इम्पोर्टेड गुड्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है, हम इम्पोर्ट करना कम कर देंगे। देन और क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी, कोटा फिक्स कर दिया था। कोटा फिक्स कर दिया था मतलब कि एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी थी कि कॉमोडिटी की इतनी जो है क्वांटिटी मैं क्या कर सकती हूँ, इंपोर्ट करा सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं। तो बिकॉज ऑफ टैरिफ एंड कोटा क्या हो गया था, इंपोर्ट कम हो गया था। इसकी वजह से जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो कॉम्पिटिटिवनेस से प्रोटेक्ट तो हो गई थी, बट हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उसकी एफिशिएंसी क्या हो गई थी, डिक्रीज होती जाती। क्योंकि अगर कोई कंपटीशन में होता है तो हम अपने बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, बट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को पता है भाई कंपटीशन में कोई है नहीं, तो वो लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे। तो एफिशिएंसी जो थी हमारी इंडस्ट्री की वो डिक्रीज होती जा रही थी। ठीक है, जो इकोनॉमी की ग्रोथ थी वो काफी स्लो थी। तो अब इसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कुछ रिफॉर्म्स तो लाने पड़ेंगे। अब क्या क्या गवर्नमेंट रिफॉर्म लेके आई थी, क्या करा था गवर्नमेंट ने, टैरिफ और कोटा का क्या इसको हटाया गया था, इसको आज हम डिटेल में देखते हैं। सो गाइस, बात करें ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म में, तो क्या गवर्नमेंट रिफॉर्म लेके आई थी, गवर्नमेंट ने क्या करा था, रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर जो भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कि भाई इतनी जो है क्वांटिटी क्या कर सकते हैं, हम इंपोर्ट कर सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उस रेस्ट्रिक्शंस को क्या करा था गवर्नमेंट ने, अंडर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया था, रिमूव कर दिया गया था। सो गाइस, बात करें एग्जांपल की, अगर मैं कहूं कि क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन थी पहले इंपोर्टेड गुड्स पर, इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर, वो जो है हटा दी गई थी। कब, अप्रैल 2001 में। ठीक है, तो अब कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, हम जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी चाहे इंपोर्ट कर सकते हो, नंबर ऑफ क्वांटिटी चाहे हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ना इंपोर्ट पर ना एक्सपोर्ट पर, तो उसको रिमूव कर दिया गया था टोटली। अगर बात करूं स्पेशली, अगर बात करूं कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, तो बिल्कुल उस पर क्या कर दी थी, रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई थी। कब, अप्रैल 2001 में। ठीक है, तो आज के टाइम पे भी देखा जाए तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है नंबर ऑफ क्वांटिटी पर, ना एक्सपोर्ट पर ना इंपोर्ट पर। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट काफी लिबरल हो गया है ना। देन बात करते हैं रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज। अब एक्सपोर्ट ड्यूटीज क्या है कि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे किसी भी प्रोडक्ट को तो उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज को हटाया गया। क्यों हटाया गया, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट ड्यूटीज होंगी, मतलब जब मैं एक्सपोर्ट करूंगी कोई भी गुड, तो क्या होगा, मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, तो मेरे को तो भाई एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो एक्सपोर्ट कम हो जाता था। बट गवर्नमेंट को क्या करना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटाना पड़ेगा। तो रिमूव कर दी थी एक्सपोर्ट ड्यूटीज। क्यों करी थी, ताकि क्या हो, टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट, कि भाई एक्सपोर्ट ड्यूटी हटेगी, हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो हमारे जो इंडियन गुड्स की कॉम्पिटिटिवनेस क्या होगी, इंक्रीज होगी इंटरनेशनल मार्केट्स में। देन आता है रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज। अब इंपोर्ट कुछ भी कराते हो तो टैक्स पे करना पड़ता है, तो जो इंपोर्ट ड्यूटीज थे उसको भी रिड्यूस करा गया, ताकि लोग क्या कर सके, इंपोर्ट कर सके। अब इसका क्या मोटिव था करने का, टू इम्प्रूव द पोजीशन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स इन द फॉरेन मार्केट। ऑब्वियसली बात है, मैं अदर फॉरेन कंट्रीज से क्या कर रही हूँ, इंपोर्ट करा रही हूँ, तो क्या होगा, जो हमारे गुड्स होंगे, हमारे इंडियन के गुड्स होंगे, उनकी भी एक क्या होगी, इंप्रूवमेंट आएगी, उनकी भी एक पोजीशन क्या होगी, इंप्रूव होगी फॉरेन मार्केट्स में। ठीक है, देन बात करते हैं रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, कि पहले क्या था कि कुछ भी चीज इंपोर्ट करानी है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की बात करें तो बिल्कुल अबॉलिश कर दिया, उसको हटा दिया गया, बट कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़कर, फॉर एग्जांपल के लिए
हजार्डियस और इन्वायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पे तो लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई गवर्नमेंट को सेफ्टी का भी ध्यान रखना है ना, इकोनॉमी का। तो कुछ इंडस्ट्री, मतलब कि जो इंडस्ट्री हजार्डियस है, इन्वायरमेंटली सेंसिटिव है, उन इंडस्ट्री को छोड़कर अब कोई जरूरत नहीं है इंपोर्ट लाइसेंसिंग की। क्लियर हुआ? अब इंपोर्ट लाइसेंसिंग हट गया तो मैं इजिली इंपोर्ट करा सकती हूँ। तो इसका क्या बेनिफिट होगा? इससे क्या होगा कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करेंगी, इंपोर्ट कर पाएंगी रॉ मटेरियल बेटर प्राइसेस पर, ठीक है, अच्छे खासे दाम पर क्या कर पाएंगी, इंपोर्ट कर पाएंगी, चीपर रेट्स पे इंपोर्ट कर पाएंगे रॉ मटेरियल को, ठीक है। अब चीपर रेट्स पर इंपोर्ट कर पाएंगे रॉ मटेरियल्स को, तो इससे क्या होगा, इससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और उनकी कॉम्पिटिटिवनेस क्या बढ़ेगी, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगी। क्लियर हुआ इतना? अब क्या एम था, इन सम अप अगर मैं कहूं तो क्या एम था ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में रिफॉर्म करने का, उसको देखते हैं। क्या एम था भाई? टू इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। हमारी जो बेसिकली डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनकी पोजीशन को इंप्रूव करना है, हमारे जो इंडियन गुड्स है उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है बेसिकली किसमें, इंटरनेशनल मार्केट में। देन बात करें टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इनटू द इकोनॉमी। अब क्यों हम रिफॉर्म्स लेके आए? ताकि जो फॉरेनर्स है वो हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर सके, हम जो है फॉरेनर्स की न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर सके। तो इस वजह से क्या लाए हम, रिफॉर्म्स लाए। देन टू प्रमोट एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज एंड अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है। और क्या करना है भाई, एफिशिएंसी को बढ़ाने के साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज भी अडॉप्ट करनी है। तो एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? जब हम टेक्नोलॉजीज को साथ साथ अडॉप्ट करते जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है हम ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे कम कॉस्ट के साथ, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। तो यही हमने आज देखा भाई किस तरीके से गवर्नमेंट जो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में रिफॉर्म्स लाई, और क्या एम था कि बेसिकली एम यही था कि हमारे जो इंडियन गुड्स हैं, हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्या पोजीशन को इंक्रीज करना है, उनकी जो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस है बेसिकली हमारी इंडस्ट्री की, उसको इंक्रीज करना है इंटरनेशनल मार्केट में, ताकि क्या हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में भी इन्वेस्ट कर सके, हम न्यू न्यू जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्नाइजेशन को हम क्या कर सके, अडॉप्ट कर सके। सो गाइज आज हमने देखा बेसिकली लास्ट टॉपिक जो था लिबरलाइजेशन का, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो सारे रिफॉर्म्स हम पढ़ चुके हैं अंडर लिबरलाइजेशन। हमने क्या क्या पढ़ा भाई, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में, टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के बारे में और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स के बारे में। सो गाइस नेक्स्ट क्लास में हम प्राइवेटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम ग्लोबलाइजेशन को डिटेल में देखेंगे। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।